गिंदे बड़ा मर्दुमाने चेंज यारता पता इदा मचारे के पूरे दुनिया तो का नहीं सेमी दुनिया मचारे के इलेक्शन है जिन बाकायदा एक टेक्नोलॉजी है जोड़ बिता के आ चुशे टेक्नोलॉजी नहीं के देगे मशीन कार कनंते बल्कि इसी के छह वड़े एक सिट्टे तरह कश्य किए ये हम फन ये हम आर्ट ये के सियासी पार्टीज हाँ इशना शर्रियत रह सकता के फला जगह इलेक्शन कट्टगी गए गुड़ा आ इलाके का कुजाम बिरादरियां के आयने सरोग आयने असरसूक चाहिए पुलिस कारकर्दगी चाहिए या कसाने सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ चेपम करप्ट और आयने कमजोरी चाहिए आ दुरायना गिरा इदा कसे नहीं आए गई फर्द होना चूंकि डेमोक्रेटिक अमेरिका और दिखे के वेस्ट है तुका मगरब है तुका के इलेक्शन है फर्द गुना वादा कनक भी मसलन ओबामा कहते गप कंते के आ जुस्ती करते ओबामे अगर कसे जुस्त करते के तो छे देग लूटे आ उड़ा यक हेल्थ पॉलिसी है बारे गप का हेल्थ केयर पॉलिसी है बारे गप का के यक भलाई जेड़े के आ मर्दुमान आयने जान सलामती है जमानत दे गए दिगे चीज़ा ने जमानत दे गए पता 25 साला ने तुका मर्दुम गिंदन थे कि आज छे कदर अमल दरामद करने गए अत्ता के माँ ये चीज़ा भी बेचारे कि अगर डीपोलिटिकलाइज के मर्दुम अस्ता आ अमेरिका और वेस्ट है तुका मगरब है तुका गेश्तरा तो बेचारे गैर सियासी मर्दुम के सिर्फ वती फर्द दे वती दायरा कार वती लोग तक वती फैमिली वती चुक नुमासक तक सोची मगरब तुका ये सोच सक डेवलप बीता भले मैं कर रहा अगर तो रहे कि स्टाफ या बसेस रहा उछता बसे वास्ता उछता गए बड़ा दोमी मर्दुम के ती कशा उछता था आम सियासत सरा गप कंती और शुमाय दुए नाने और शुमाय साए नाने के औदा निश्तंग या बसे तुका तो सवार है दुरुस्ताने दर्द या के कंडक्टर रुपये गेश गिरती तो अगर गप्पे करें तो अफसर हो गए उड़ा दोमी मर्दुम तरह सपोर्ट का आम मुसाफिर पसिंजरे सेमी मर्दुम तरह सपोर्ट करते मर्दुम सख्त सियासियां मर्दुमाने दस्ता ची दरद का तो पेसरे गपकुत के इदा जमहूरी दौर बाज कम वक्त आया मिलता बिता ठीक है माए गप्पा ते मन्ना अन्य के जमहूरी दौर वती प्रोसेस सच हुआ सके आइए चे पेसरा भी जमहूरी दौर वस्त का आया नहीं रिजल्ट चेत का देनो आया ना चुनी पॉलिसी गुण बितात का आ पॉलिसी रे इंप्लीमेंट बिता अमल दरामद कनक बिता ये वत चुस्ते मबनी तो अब कुछ से साला चे गी आओ ए डेमोक्रेटिक हुकूमत ते सरा के से साला ने तुका छे कमालत पेश दाश्तगा आए ने सरा रंदा गप करने नहीं मैगने डॉक्टर मुबारक लाने सरा अमरदारी करने बल्कि आम गप पे करते हुकूमत ते सरा सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब जी वालेकुम सलाम जनाब डॉक्टर साहब जिस तरह के हम इंतशार और तकरीब ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में हमारे समाज में कि लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं कोई एहसास नहीं है कि हम सिक्योर हैं घर अगर सुबह घर से निकले तो शाम को लौटेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन ये जो हमें नज़र आता है ये हमारी रियासत की नाकामी को नज़र आती है जी अब देखें रियासत दो किस्म की होती है एक रियासत वो होती है कि जो हुक्मरान तबकों के लिए ही होती है उन्हीं को तहफ़्फ़ुज़ देती है और उन्हीं के मफादात के लिए इस्तेमाल की जाती है यानी रियासत और उसके इदारे एक रियासत की दूसरी शक्ल ये होती है कि वो अवाम के मफाद के लिए होती है और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देती है इंसाफ देती है सोशल स्टेट होती है जी तो ये दो रियासत की शक्लें हमारे सामने हैं अगर हम अपनी रियासत को देखें तो हमें नज़र आता है कि हमारी रियासत सिर्फ हुक्मरान तबकों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उनके मफादात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल लेकिन डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अलमिया ये भी है कि आज ही फजलुर रहमान ने किसी तकरीब से मौलाना फजलुर रहमान जो किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज सूरत हाल ये बन चुकी है कि दाढ़ी और पगड़ी वाले लोग भी महफूज नहीं है और हकीकत में हम देख भी ऐसी रही हैं जो हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखते हैं जिनकी हर हुकूमत को बनाने में हर हुकूमत को तोड़ने में बहुत बड़ा कलीदी हाथ रहता है वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। हाँ, फिर एक वक्त ऐसा आता है ना कि जब रियासत के इदारे बिल्कुल ही टूटता है जी अब तो उस सूरत के अंदर जाहिर है कि फिर हुक्मरान तबके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आपके हमारे सामने मौजूद हैं कि उनके लिए
फौज है, पुलिस है, रेंजर है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कहीं जाते हैं तो आप देखें कि उनकी हिफाजत के क्या इंतजाम होते हैं। उनकी घरों की दीवारें जो हैं ऊंची होती चली जाती हैं, खारदार ताल जो है लग जाते हैं। तो ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर इंतजाम करते हैं, और इसलिए करते हैं कि चूँकि अब ये आवाम से कट जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, और इनकी हिमायत करने वाला कोई नहीं रहता है। तो ये फिर ताकत के डॉक्टर मुबारक अली साहब, हम यहाँ देखते हैं अक्सर और बेशतर यही कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो गैर जमहूरी दौर ज्यादा रहे और जमहूरी दौर कम रहे हैं। आप डेमोक्रेटिक दौर को किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह मौजूदा डेमोक्रेटिक दौर चल रहा है, जमहूरी दौर चल रहा है, ऐसी पॉलिसियां लाई गई हैं कि जो आवाम के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें? नहीं, बिल्कुल। असल मसला ये है कि हमारी ये जमहूरियत है ना, ये अवामी जमहूरियत नहीं है, बल्कि इसको हम ये कहा जाए तो बेहतर है कि ये जागीरदाराना और कबायली जमहूरियत है। क्योंकि इसमें जो कामयाब होके आते हैं, अक्सरियत का ताल्लुक या तो जागीरदाराना घरानों से होता है या कबायली सरदारों से। तो उस सूरत के अंदर आप यानी ये उनसे इस बात की यकीन दहानी नहीं करा सकते कि ये लोग आवाम के लिए कुछ करेंगे। इसलिए आप देखें कि ये सारे लोग जो हैं असम्बली के तमाम रेजोल्यूशंस को आप देख लीजिए, उससे आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाम की बेहतरी के लिए और उनकी सहूलतों के लिए कुछ भी पास नहीं हुआ। महंगाई के सिलसिले के अंदर, इंतशार के साथ में लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, इंसाफ के लिए कुछ मतलब कि तालीम है, सेहत है, मतलब कि ये वो सारे इशूज हैं जिनको नजरअंदाज कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में अगर फर्ज करें कि जागीरदार ना हो या कबायली सरदार ना हो, शहरों से मुंतखब होकर आ जाएं लोग, तो क्या हम उस जमहूरियत को ठीक कह सकते हैं कि अच्छी जमहूरियत है, अवामी है? मतलब कि हम यकीन के साथ तो नहीं कहते, इसमें वक्त लगता है, क्योंकि जमहूरियत को समझने में, जमहूरी इक़्तिदार को समझने में और जमहूरियत के जो अंदाज हैं उनको समझने में वक्त लगता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये कोई जादू या मतलब कि एक शहर होगा कि एकदम ये अवामी नुमाइंदे या मुतवस्सित तबके के लोग आएंगे और हर चीज़ को बदल देंगे। ये भी मुमकिन नहीं है, इसके लिए भी वक्त लगेगा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आवाम को तालीम याफ्ता करना चाहिए। जब तक लेकिन डॉक्टर साहब हम ये भी देखते हैं कि जो जागीरदार हैं जीत कर आते हैं, जो हमारी निस्बत वो मगरबी यूनिवर्सिटीज़ से, मगरबी तालीमी इदारों से निकल कर पढ़े लिखे होते हैं। और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं अगर शहरी मुतवस्सित मिडल क्लास है वो जीत कर आता है तो उसकी जो सोच है मुंतखब होने से पहले अगर शहरी सोच थी या कि पढ़े लिखे फ़र्द की सोच थी, मुंतखब होने के बाद वही सोच बन जाती है उसकी जैसी कि जागीरदाराना है। तो लगता है मजमूई जो फ़िज़ा है वो जागीरदाराना है, किसी का ताल्लुक किसी तबके से हो ये अहम नहीं है। हाँ, नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो जागीरदार होते हैं और दूसरा जागीरदाराना कल्चर होता है। जी, सोच होती है उसकी, सोच होती है। तो उसमें मतलब कि ये मुतवस्सित तबके के लोग भी उसके अंदर समझ जाते हैं, उसको इख्तियार कर देते हैं। और आपने जो बात कही कि ये मगरबी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहाँ पर आप इनको जाके देखें तो आपको वहाँ पर ये बिल्कुल ठीक नज़र आएंगे। वहाँ के तलबा के अंदर, वहाँ पर अगर बाहर जाएंगे तो लाइन लगा के खड़े होंगे, वहाँ पर कहीं इनकी कोई रऊनत नहीं होगी। ये एयरपोर्ट के ऊपर हमने ये नक्शे देखे हैं कि लंदन से चलेंगे तो लाइन में खड़े होंगे, कराची या लाहौर पे आएंगे तो एकदम सबके रिश्तेदार आ जाएंगे जो उनको सबसे पहले निकाल के ले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ आपको नहीं लगता कि अगर मगरिब में ये तमाम उसूलों की पासदारी करते हैं तो ये उस सोसाइटी का दबाव होता है जिसने अपने अंदर इतनी तब्दीली पैदा की है कि शाह व गधा एक ही सफ में खड़े होते हैं, वो उस सोसाइटी का दबाव होता है। हमारी सोसाइटी का दबाव जरा मुख्तलिफ अंदाज में होता है कि जो गरीब है वो दबा रहे और जो जागीरदार है वो सदा सर ऊंची करके जाए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये सोसाइटी का दबाव होता है या कानून का दबाव होता है कि जिसकी वजह से वो अपने दायरे के अंदर रहते हैं, यानी जमहूरी दायरे में। हमारे यहाँ चूँकि सोसाइटी का भी दबाव नहीं है और हमारे यहाँ कानून भी उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता, तो यहाँ पर उनकी जहनीत या उनकी सोच जो है यहाँ आते ही बदल जाती है। चाहे वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हों या हार्वर्ड से पढ़ के आए हों,
यहाँ आने के बाद फिर वही जागीरदार हो जाते हैं। तो असल मसला ये है कि जमहूरियत के लिए जो बहुत बुनियादी चीज़ ज़रूरी है आवाम के लिए वो तालीम है, और तालीम ही हमारे यहाँ नहीं है। और तालीम का भी मकसद ये नहीं है कि तालीम जैसी आजकल दी जा रही है, ये तालीम भी नुकसान करती है। डॉक्टर मुबारक अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शनो जंचु के डॉक्टर मुबारक अली गप्पा मैं चाह रही हूं कि इस सिस्टम में तो भले बाज जो आने को डॉक्टर मुबारक अली या के अंचुचर एक मिसाल दे मार तंचु मा सारियत यूं गप को डॉक्टर मुबारक अली लाने सर नहीं आता मगो एक प्रोसेस ठीक है मैं धीमा बहते पॉलिसी चाहिए डॉक्टर मुबारक अली बेहतर अंदाजा धीमा अर्थ और वाकई में गिंदे माँ इन अक्षय के मगरबता अमा जमहूरी हुकूमत डेमोक्रेटिक हुकूमत अलग इधर सहमी दुनिया था मुल्कानी था अलग ठीक है डिफरेंट है, लेकिन अभी तो कमो चेंज तो आ रहे तो गिंदक तो पे चेंज का है माँ अंचु गिंदगी चेंज ही नहीं आएगी अंचु के जमहूरियत सरपत पे विचार चेंज बारे या जानकारा ने यक गोशगे असते ना आ दुनिया तो का गिंदक बित्ता आ गोशा आ यानी आयने के मकोला बित्ता यानी गप के बित्ता मरूची यक थ्योरी है तो गोष्ठी करने अगर चेंज ने ना खुजाम सोसाइटी है तो का सोसाइटी प्रेशर आ माशरा दबाव अंचू भी कि हमें कैफियत मरूची मैदा गंदगी हमें पे में कैफियत है ना निशानदेही होता अच्छा चेंज आरगी गए चेंज ज़रूरी है मर्दमाना बचा चेंज आची बच्चे के वास्ता होता रखने के वास्ता बिल्कुल ही एक अब ये फैक्ट गलत है कि तो मर्दमा मुख्तलिफ नेटवर्क ने तो बाहर बेका आयना भेजा कोमाना आयने अक्का मधे लिसानियात आयने अक्का मधे जुबाना आयने अक्का मधे पदा मामूली मर्दमा के कहते रोजगार रहेगा तो आइए दस्ताची रोजगार अगर आ निश्ता हड़ताल या निश्ता स्ट्राइक या शुद्ध हड़ताल करेंगे आइए गप्पा गोश मदार तो 6 मैसेज देगे तो 6 पैगाम देगे माँ वल्ला नजाना के ऐसे मैसेज आ मर्द में सरा 6 रोते के आप बुक हड़ताल निश्ता कसाइएगा गोश नदार इधर गप हमेशा के ऊटे देगी जमहूरियत है इधर उषा के ऊट बेदे जमहूरियत दौरे के ऊटी जरूरत का वाजा निश्तानी वाजा अर्श रवैया में थे मैं गफूर लाशरी प्रोफेसर में गुनाम रजारी करेंगे। सलाम अलैकुम वाजा। वालेकुम सलाम चाल रजा जान वाजा सलामती वाजा प्रोफेसर गफूर लाशरी साहब माँ गिंदा गए के यक कैफियत ते मैदा अस्ते के मर्दों आदम तहफ़्फ़ुज़ शिकार आए इंतशार देमा काए गए पदा मौलाना फजलुर रहमाना मरूची यक तकरीब या मरागश या किताब कुता के जंग शरीयत हिसाबा दुरुस्त नए मरूची कसिया अगा पाग बस्ता या रिश्तेदारी ते आम तहफ़्फ़ुज़ अदम तहफ़्फ़ुज़ शिकारे आमाचे शुमा छिपम चार गए सूरत आला मतलब कि इंतशार कैसी तरह तो कब गिनेंगे जी आओ वजह बेटा इंतशार या के जहनी तब्दीली और सुर्स और दीन में ना आओ आगे शक्ल मुख्तलिफ बितगनते मजहबी बितगनते माशी भी बितगनते माशरती भी बितगनते अली में ऐसे कि अगर मैं इस्लामी तालीमात बेचारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह तबारक तआला की हमें दुआएं लुटता है अल्लाह तबारक तआला मारा तुर्स और बीमा के निजात दे सूरह लीला को कुरैश तो चाह रहा है तो अल्लाह तबारक तआला की मैंने एहसान हमसे के है कुरैशा मैं शुमारा रिस्क भी था और शुमारा खौफ इंतशार से मैं शुमारा निजात दिलाए तो खौफ और इंतशार हमारा सूरत भी ये मर्ची में माशरा तो का ये मुख्तलिफ किस्म वजह गफूर साहब माँ गिंदे के पाकिस्तान है मस्तरे आलिमान तो का या के आलिमान जमीयत तो का के जियो आइए भलाई ना में मरूची जी फजलुर रहमान वती गुशक इशी के कसे अगर रिश दाश्ता पाक बस्ता आम आदम तहफ़्फ़ुज़ शिकारे शुमा गुड़ा छिपम चार गए वादा ये ना अमामी बलूचियों की ना आयन वती लाती हंसी लाती गुरो पैदा बितगा जो मिसाल है आयन देमा ये टारगेट है फाहमते मसला विषय ने या पागे ने मसला है कि शुमा जो हमारा मुआशरा डेवलप होता है या हमारा मर्दम शुमा जो हमारा तरबियत जाता आशमी देमा काएगा मत फारसी तो उसी ना खुद कर दे रहा है इलाज ये मामला रिश्ता सजे दुनिया दाश्ता पाकिस्तान वतान का ने रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सन्नत और तरीके भी था पाकिस्तान सिर्फ महदूद तक नहीं कि माँ मौलाना फजल रहमान गुना हाँ ये गप है कि मौलाना फजल रहमान है बल्कि ये गप या सियासी है कि ये मुल्क तो का मुमकिन है अमरीकी नुक्ता निगाह या पाकिस्तान है जो एक तबके हंसते रिश वाला और पाक वाला
تنگ نظر اور وتی دشمن سمجھی میں بھی آئیے اشارہ ہماری نے مگا بھی ورنہ ہمیں چوکس ایشانی پیروکار ہیں. واجہ غفور لاشاری صاحب تو ہمارا یہی ہوگا کہ پاکستان کا یہ کیفیت کے دیمات کا ترسی بمے کوف ماحول اسے وجوہات چیا واجہ مثلا گون اشی سیاسی وجوہات بھی ہستن اشی معاشی وجوہات بھی ہستن اشی مسلکی وجوہات یا مذہبی وجوہات. وجہ غفور لاشاری کے ریزن تو گوشتانی اشی عاقبت شی انجام تو چھپم چار گئے کہ کجا با سر کنتے واجہ اسی سے میں اسی در کپک واسطہ بالکل تی واسطہ بالکل راہ اللہ تبارک و تعالی اور قرآن تو کا حدیث تو کا بالکل کلیئر پتا تھا. تو ہر کسے آئیے حق کا بجے ہر کسے روزگار ہستے تو آئیے روزگار باقاعدہ برسی یہ اسٹیٹ ذمہ داری. بلے دا پروفیسر غفور صاحب تو نگن دے سجنن چی پیسرتے رمی کارا کنا کہ دگرے اکا برا ہاں شابہانی میں نکالا پیسر تو ہمیں گپ جنگ آئے کہ ایدہ حق کا بدیر چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے مدینہ ہاتھ سمجھا اشارہ دروس ہجرت ایک سلسلے جاری ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شما گزار ہو گئے اسی کے مار ہو گئے مکہ تو آئے کوئی واجہ کو پچی اسی ہجرت آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح مکہ مکہ فتح بھی ہجرت ختم پچی شما ایک ریڈ کے ریڈ یہ جنبے شما روے تو آؤ دے مرد میں اکنامیکل جو پرابلم با وہ زیادہ با نا شمی روگا کے بجائے ہوتا ہے کہ آئین کمکاری بھی سہلکاری بھی زیادہ با نو مسئلہ ہے تو اسلام نامہ مذہب نامہ مرد میں روزگار پڑتا تو پیسہ ہوتی کراچی مثال ابشار نا کہ ماں کنڈیل ماں بیتی گئے جماعتار ماں بیتی گئے سجے میں اندرہ بیتی گئے جنہ چارکات کا نصر بندوستان بلکہ پاکستان سینیما ایدہ اودا لائن شرکنوں کے ہمیں بلوچ بیتی گئے ہمیں جو لیاری مردم بیتی گئے بیٹا یک گپی طرح بکشا شیخ قادی ایک شرین شہر ہے جا یک شیخ بیٹھے تو کا وہ کہ فکر معاش انسان گھنوک کا اور منسالہ تدبیر مرو ہمیں جو مشنری اسکول تھی جو بر صغیرہ کامیاب تھی آئین مدن وجوہات کیا آیا جو ایسے مردمہ دین تعلیم گونا رزق بھی دا وقتی طورا وجہ غفور لاشاری ماں ایدہ گندی ایدہ مختلف آرگنائزیشن اتکا سرکار ایتا بیتگا انچو ایم ایم اے نا مذہبی گلم اتکا لاتی صوبے نا اینی حکومت بیتا بلے ماں ایچ وڑی چینج ندیتا ایتا ایدہ شما چاہی سکتا سنوچن ماں وطی پہلا وطی عملہ مہار کارے کنے نا ماما ایک پروگرام اترا تیسرا بھی گو نا اگر مذہبی طور بھی مہارا کنگی بدبختی سے ماؤدہ بھی ریاکاری زیادہ کنگی آئیے گو نا صاحب رضوان دین کے پردے میں جنگ زرگری جاری رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب چونے واجہیں دورت وقت بھی واجہیں مردیں بھی استاد فرزند ہیں آئیے احترام ہوتی جا گئے لیکن مذہبی سنامی بدبختی ہے کہ ہم چوت آئی وہ ہر چیز منگوشاں درست نے باقی درو غلط فضل الرحمان کا وجہ ایشی کہ کجا حکومت پروشگی کجا حکومت دور دے گی کئی حکومت بنے گی کردار یہ نیک زمانے ہے کہ بھٹو صاحب مروات محنت کو بیا اسی تو منی سنگت ویلدات کا مشوق آیا بہرحال ذاتی مرد میں ذاتی افعالہ آئینی کردارہ ما اسلام ہے یا مذہبی رنگ نجی انتشار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت ان کو گپ جس نا روزگار ہے واجہ کو الفقر قاد الکفر فقیری انسان کفر قریب با بلے پروفیسر غفور صاحب میں دا یہ بھی گند گئیں کہ مروچگیں سیاست تا اے وڑا اے صورت تا آرگا مذہب ہم سقباز استعمال بیتا شما نگند گئے کہ چھپیم کیا چو مولانا فضل الرحمان میں دے میں بارے دیگے کجام گروپ سان دروائیں میں دے میں ارک سے ہمیں جو دست رستہ یہ استعمال وقتا وقت بشارنا سیکھے رہا وقت کراچی چو گروپ کا مذہبی کار ہیں حریت کی کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر حریت کی فکر یک دیگرہ سے جدائیں لاتے جناب پر جہاد نامہ لاتے پر جنگ نامہ لاتے پر چندہ نامہ مختلف آئیں وطی روح سا نا آما وطی روح تا کارا ہیں آپ وقت وقت سیرہ وقت یہ کار تو کہنوالا وقت ہنچو سیرہ کہ میری سالہ آیا تو وقت جس کہ ہما مردم کا پیدا بھی تھی ہماری گاڑیاں مالکا ہما مردم یعنی کہ یک مدرسے بھی تھا ہماری پورا باؤنڈری والے مالکا وقت وقت سیرہ جو ہما پھیلیں آپ کی پہلا مخلص نے لہذا گرسنگی واجہ غفور لاشاری مباس میں منتوارے شما واد کشے تو میں مراگشہ بار زورتو بولے چاروں کا مزیر بریک کرم تی مراگشہ دے مباس